आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि वैसे जीडीएस जो इस बार जीडीएस ट्रांसफ़र साइकिल नवंबर 2024 में अप्लाई किए हैं और फॉर्म अप्लाई करने के बाद निश्चिंत हो गए हैं कि अब जो है मेरा ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। भैया आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आगे का प्रोसेस समझिए कि किस प्रकार से वेरिफिकेशन रिकमेंड वगैरह होता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग एक्टिव रहेंगे और आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें। देखिए मामला ये है कि जब आप ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो है करेक्शंस का डेट है, करेक्शन के बाद जो है वेरिफिकेशन होगा डिवीज़न के द्वारा। तो डिवीज़न क्या करता है, आपको पता है कि 4 दिन का डिवीज़न वेरिफिकेशन है, 4 दिन का वहाँ पे डेट दिया गया है। तो डिवीज़न क्या करेगा, हार्ड कॉपी के माध्यम से तो कोई सब डिविजनल हेड से पूछ नहीं सकता है। वो क्या करते हैं, सब डिविजनल हेड ईमेल के माध्यम से सभी सब डिविजनल हेड को टैग कर देते हैं और उसमें जो है सभी जीडीएस का नाम अंकित रहता है, सभी जीडीएस का जो भी ट्रांसफ़र अप्लाई किए हैं उस डिवीज़न से। और उसमें जो है एबीपीएम डाक सेवक का जो है उनके सब डिविजनल हेड जो है अपना रेकमेंड करते हैं कि इसका वेरिफिकेशन वगैरह जो है कोई पेंडिंग नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन, कास्ट, 10th मार्कशीट सब कुछ जो है कंप्लीट है, कोई भी तरह का केस इसके ऊपर नहीं है या विचाराधीन नहीं है या पेंडिंग नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई मामला लंबित नहीं है, इसका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट है, अपना रेकमेंड करके डिवीज़न के पास चला जाता है। और डिविजनल हेड क्या करते हैं, बीपीएम लोग का रिकमेंडेशन करते हैं और एबीपीएम डाक सेवक का उनके सब डिविजनल हेड ईमेल के ही माध्यम से हो जाता है। अब एक और भी प्रश्न है, बहुत सारे भाई लोग के मन में प्रश्न है कि जो है मेरे बीओ से सभी जो है जीडीएस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में 2 जीडीएस हैं, दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का रेकमेंड होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि आपके इंस्पेक्टर सर जो है कहेंगे कि इस बार आप रुक जाइए, इसको जो है रेकमेंड कर देते हैं, अगले बार आपको कर देंगे। आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट है फिर भी, क्योंकि स्टाफ का शॉर्टेज हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा एक चीज़ और भी है, रेकमेंड के लिए तो करना ही होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस है कि सब वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट है तो रेकमेंड करना ही पड़ेगा। ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ भी जाएगा फिर भी जो है आपको रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक जो है स्टाफ नहीं आ जाता है। ये बहुत देखा गया है मामला, मेरे नज़र में है। 3 महीना 4 महीना के बाद जो है उसको रिलीव किए हैं जीडीएस को। बाद में टाइम है ना कि ड्यूरेशन है कि फिक्स टाइम है कि इतना दिन में आपको रिलीव कर देना है, लेकिन 3-4 महीना के बाद है, इतना पावर है डिविजनल ऑफिस के पास। समझ रहे हैं कि ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ जाएगा फिर भी जो है स्टाफ का शॉर्टेज है, जिस वजह से आपको रिलीव नहीं होगा। और आप जो है 3-4 महीना बाद जब स्टाफ का जो है शॉर्टेज ख़त्म, आपको रिलीव कर दिया जाएगा, आप दूसरे जगह जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का पूरा है प्रोसेस। तो पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई भी तरह का आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जो है ट्रांसफ़र अप्लाई कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी गलती कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद भी अगर कुछ भी गलती होगा, विचाराधीन या कुछ भी मामला हो गया, आपका जो है लास्ट में नॉन रेकमेंड कर देगा। लास्ट तक रिलीव तक पावर है डिवीज़न के पास नॉन रेकमेंड करने का, उसी के हाथ में है। रीजन दे सकता है, रिमार्क दे सकता है, रिमार्क्स ये भी दे सकता है शॉर्टेज है, ठीक है, समझ रहे हैं। सब कुछ डिविजनल हेड के पास है जब तक आप लोग रिलीव नहीं हो जाते हैं, या नहीं तो ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, रिलीव ही नहीं होइएगा, 3-4 महीना लटके रहिएगा, ज़्यादा दिन भी लटके रह सकते हैं। ये केस देखा गया है, हम देखे हैं, ये केस 1-2 नहीं है, कम से कम 5-10 जीडीएस है वैसा मेरे नज़र में जो है बाद में रिलीव हुआ है। तो ये सब पर ध्यान दीजिए। और अगर वेरिफिकेशन वगैरह में आपको लगता है कि थोड़ा जो है आपको दिक्कत है, आपका वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ है, तो डिजी लॉकर के माध्यम से अगर आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो भाई डिजी लॉकर के माध्यम से जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लीजिए, क्योंकि डिजी लॉकर का मान्य है वेरिफिकेशंस। आपको वहाँ पे 10th मिल ही जाएगा, कास्ट मिल ही जाएगा, 2 चीज़ करना ही है। पीवीआर आइए गया होगा पुलिस वेरिफिकेशन वाला, टेंशन क्या है। तो ये सब चीज़ कीजिए, जाइए। अभी नहीं जाइएगा तो कब जाइएगा, समझ रहे हैं। जब भी वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता है तो ये सब चीज़ आप बताइए, यानी तो अभी जाके ही जमा कर सकते हैं आप अपने सब डिविजनल हेड के पास जाके। आप जो है डिजी लॉकर वाला स्क्रीनशॉट लेके आप दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर पूरी तरह से वैलिड है, कोई इशू नहीं है। अगर डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट नहीं है तभी मैनुअली वेरिफिकेशन में जाता है, ठीक है, या जिसमें डाउट हो जाता है उसका जाता है मैनुअली वेरिफिकेशन में। और किसी भी तरह का हम समझ रहे हैं। और जीडीएस में ट्रांसफ़र में नाम आ जाएगा, नाम आ जाने के बाद आपके तरफ से अगर रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा तब एक चांस जाएगा,
और आपके तरफ से रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा तो आप तो चले ही जाइएगा। अगर डिवीज़न के तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, मतलब नॉट रिकमेंड कर दिया जाएगा, तब एक चांस नहीं जाएगा। लेकिन आप रिफ्यूज़ कर दिए, नहीं जाना है, ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आने के बाद, तो एक चांस ख़त्म। तो आप लोग समझ गए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग एक्टिव रहिए, अपने सब डिविजनल हेड से कांटेक्ट में रहिए, डिविजनल हेड से कांटेक्ट में रहिए, एमओ से कांटेक्ट में रहिए, जिससे कांटेक्ट में रहना है रहिए, जिससे कि आपका जो है पूरा ट्रांसफ़र में रिकमेंड हो जाए। रिकमेंड होने के बाद जो है आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक